होंगे। आखिर आरती के खिलाफ आप लोग कब तक बयान दीजिएगा? क्या है ये आरती, छोटू, मोनू, बोटू, ये क्या लगा रखा है? मतलब आरती के खिलाफ इतना। अरे वो कैसन बाप है ये बताइए कि उसका बेटा गया था दूसरे के बेटी का चरित्र हरण करने, दूसरे के बेटी का जो है अस्तित्व मिटाने, दूसरे के बेटी पे जो बेटी के साथ जो है गलत काम करने, और उसका बेटा मर गया तो उसके लिए क्या सिंपैथी है? पब्लिक जो है गधा है ना, क्या सिंपैथी रखना क्या है? हम जो है सुनिए, हम जाएंगे चोरी करने किसी के घर में तो हमको मार देगा तो मेरे बाप का क्या सिंपैथी रहेगा? मार गया मर गया। आरती पे पकड़ करके कोई फायदा है? आरती का अगर हम आज खिलाफ नहीं गए ना तो हमारी बहन, हमारी बेटी जो है बिहार में 100 आरती पैदा होगी वैसी, और एक पैदा हो गई है जो कि मुजफ्फरपुर के साहिबगंज में अभिषेक और मंजुली, वो भी लड़की जो है जाके अभिषेक के घर पे बैठ गई है। आरती की यहाँ जिस तरह से कंटिन्यू लोग आ रहे थे, पॉलिटिकल पार्टी से हो या फिर वो पत्रकार हो, लगातार उसके घर पे भीड़ लगा रहे थे, और उसके घर पे कुछ पत्रकारों के साथ हाथापाई भी हो जाती है, और वो लाइव आके या फिर मीडिया में आरती के खिलाफ बयान देते हैं, और आरती से घबरा के अपने लाइव सेशन में उन लोगों से माफ़ी मांगती है, बबीता मिश्रा से माफ़ी मांगती है, वीना मानवी से माफ़ी मांगती है आरती। तो इस पे आप क्या बोलना चाहिएगा? आरती माफ़ी मांग के ठीक कर रही है या फिर आरती को भी स्टैंड लेना चाहिए? सब लोग बोल रहा कि आरती माफ़ी मांग रही है। जितने आदमी देखे होंगे ना वो माफ़ी मांगने वाला जो है वीडियो देखे होंगे, उसमें आरती तो माफ़ी मांग ली है, लेकिन उसका जो हस्बैंड है ना, सो कॉल्ड हस्बैंड जो मनु है, वो बोलता है कि हमारा गलती तो था नहीं, फिर भी हम माफ़ी मांग लेते हैं। अच्छा, मनु ने ऐसा बोला। और दूसरा बात, पूरा परिवार ढोंगी है। वो ढोंगी कैसे है वो बताते हैं। वो क्या करती है, उसकी मम्मी जिस दिन पत्रकार के साथ हाथापाई हुआ था उस दिन आरती जो है लाइव आई थी, और उसमें उसकी मम्मी बोलती है ये बात तो नहीं बोली है जो तुम्हारे लिए उठल रही। गौर से देखिएगा उस लाइव को आप लोग, ये बात नहीं बोली है जो तुम्हारे लिए उठे, मतलब पत्रकार को मारा गया वहाँ पे, और फिर वो उसकी मम्मी ये बात जान रही है, फिर बोलती है ये मत बोलना कि तुम मारने के लिए उठा था। मतलब मम्मी ने लाइव में बोल दिया गलती से। पूरा का पूरा परिवार ढोंगी है, आरती का पूरा परिवार ढोंगी है, और वो माफ़ी नहीं मांगी है, वो बस वो खाना पूर्ति पूरे की है। क्यों? क्योंकि उस पर FIR हुआ, और पता है FIR होने के बाद ये कोई न्यूज़ चैनल के संवाददाता है, उसको आरती फ़ोन की और उससे 50,000 रुपया का मदद मांग रही थी। आप न्यूज़ चैनल वाले को मारिएगा और फिर उससे जो है आप 50,000 रुपया का मदद उसी न्यूज़ चैनल वाले से मांगिएगा। सभी मीडिया एजेंसियों को और जितने भी डिजिटल पत्रकार हैं सभी को एक होने की ज़रूरत है, एक होंगे नहीं, इसलिए नहीं होंगे। आखिर आरती के खिलाफ आप लोग कब तक बयान दीजिएगा? क्या है ये आरती, छोटू, मोनू, बोटू, ये क्या लगा रखा है? मतलब आरती के खिलाफ इतना हो के क्या फायदा? हमारी सरकार इतना गंदा काम कर रही है, आए दिन लड़कियां परेशान है, महिलाएं परेशान है, युवक परेशान है। आरती पे पकड़ करके कोई फायदा है? आरती का अगर हम आज खिलाफ नहीं गए ना तो हमारी बहन, हमारी बेटी जो है बिहार में 100 आरती पैदा होगी वैसी, और एक पैदा हो गई है जो कि मुजफ्फरपुर के साहिबगंज में अभिषेक और मंजुली, वो भी लड़की जो है जाके अभिषेक के घर पे बैठ गई है। मतलब 2 बजे रात में कांड करने जाओ, उसके बाद पकड़ाओ, उसके बाद फिर जो है लड़के वाले के घर पे जाके लड़की बैठ जाती है और अपने गार्जियन को जेल भेजवा देती है। आरती पे तरस नहीं आता है जी? कौन चीज का तरस आएगा? आरती पे तरस नहीं आता है, उसका ना फैमिली उसके साथ है ना उसके परिवार। फैमिली को कौन अलग करवाया? आरती ने उसको जेल भेजवाई, फैमिली को हम आप छीन लिए उससे। आरती ने जेल नहीं भिजवाया, जिस तरीके का सिचुएशन बना हुआ था, उसके प्रेमी की मौत हो गई तो सबको ये बात पता थी, उस कारण वो लोग जेल गए थे। आरती ने जेल नहीं भिजवाया। आरती जो है छोटू के हत्या का कारण आरती है, और उसके पूरा फैमिली में जितने भी आदमी जेल में हैं सभी का कारण आरती है। और आरती पे इसलिए क्वेश्चन उठना चाहिए, इसलिए बातें होती रहनी चाहिए, क्योंकि अगर आज हम आरती के करतूतों पे क्वेश्चन नहीं खड़ा करेंगे तो कल हमारे समाज में 100 बेटियां ऐसी पैदा होगी जो अपने गार्जियन जिस कोख से उसकी माँ जन्म दी है ना, वो उसी कोख को जो है वो जेल में बंद करवाएगी और खुद जो है ना आरती जैसे ब्लॉगिंग करके पैसा कमाएगी। सुनिए ना जरा, सोचने वाली बात है ये कि आरती जिस तरह से रिएक्ट करती है, जिस तरह से सारी बातों को रखती है और उसका चेहरा उदास सा रहता है, तो इससे ये प्रतीत होता है कि आरती का भी उसके ससुराल में शोषण हो रहा है। आप इस बात को गौर कीजिए, आरती का रिमोट किसी और के पास है, आरती को कोई और हैंडल कर रहा है। आरती को उमेश यादव हैंडल कर रहा है। उमेश यादव का भी काला चिट्ठा बहुत जल्दी खोलेंगे,
उमेश यादव का किताब क्या में है लगा। काला चिट्ठा? अरे बहुत काला चिट्ठा है वो महाराज। सत्संगी आदमी है, धार्मिक आदमी है, आप धार्मिक आदमी पे सवाल उठा रहे हैं। वो सत्संगी आदमी ऐसा है कि आरती जो है बायदी हुए बबीता मिश्रा को ही बोली थी कि मेरा भाई जो है बेकसूर है, मात्र 13 साल का उम्र है मेरे भाई का, और मेरे भाई का कैरियर जो है चौपट होने वाला है। और वो जो है आरती जब ये बात बबीता मिश्रा को बोली और बबीता मिश्रा जब गई थी वहां पे, तो उमेश यादव क्या बोलता पता है, जो होगा कोर्ट में होगा। मतलब वो ऐसा आदमी है, ऐसा आदमी को आप सत्संगी बोलिएगा। किसी ने अपने बेटे को खो दिया तो क्या वो अपने गुनाहगारों को सजा भी ना दिलवाए? अरे वो कैसन बाप है ये बताइए कि उसका बेटा गया था दूसरे के बेटी का चरित्र हरण करने, दूसरे के बेटी का जो है अस्तित्व मिटाने, दूसरे के बेटी पे जो बेटी के साथ जो है गलत काम करने, और उसका बेटा मर गया तो उसके लिए क्या सिंपैथी है? पब्लिक जो है गधा है ना, क्या सिंपैथी रखना क्या है? हम जो है सुनिए, हम जाएंगे चोरी करने किसी के घर में तो हमको मार देगा तो मेरे बाप का क्या सिंपैथी रहेगा? मार गया भाई। ये बात आप कैसे जानते हैं? इस बात का दावा आप कैसे करते हैं कि अगर छोटू गया था तो उसने कुछ गलत ही किया था? नहीं तो चोरी करने गया होगा ना। हम अगर किसी के घर में जाएंगे 2 बजे रात में तो हम चोरी करने के उद्देश्य से जाएंगे। अच्छा, तो उसके बेटे को जिस तरह से मार दिया गया, उमेश यादव के बेटे को, तो इसकी जो मतलब इसका जो इंसाफ है वो कानून के हाथ में है, उसका हाईकोर्ट फैसला लेती। लेकिन ये अधिकार किसने दे दिया आरती के परिवार को कि उस लड़के को वहीं पे ऑन द स्पॉट मार दो, करंट लगा के मार दो? आता है ना मैडम, अगर हम अपने बहन का जो है इज्जत उतरते देखेंगे ना तो वहाँ पे तो मार ही दिया, और वहाँ पे कोई भी आम इंसान रहता ना तो वो भी वही काम करता। लेकिन एक चीज़ और है, कोई मारने के उद्देश्य से नहीं मारता है, ठीक है, क्योंकि सभी को पता है कि हमारा कानून इतना सख्त है कि हम अगर किसी का मर्डर करेंगे तो हम बचेंगे नहीं, ठीक है। लेकिन आवेश में जो सब मारा होगा ना 2-4 थप्पड़, उससे मर गया होगा। लेकिन ये लो हाँ तो और क्या, तो मारने के उद्देश्य से मार देगा उसको, मारने के उद्देश्य से नहीं मारा होगा। और दूसरी बात, आरती जो है अब बिजनेस करना शुरू कर दी है। ये सारी बातें किसने बताई हैं आपको? ये सारी बातें पूरा मीडिया पे खुला हुआ क्या है। उस रात आप मौजूद थे? आरती छोटू के पास आप मौजूद थे उस रात? हम कहाँ मौजूद रहेंगे? आरती खुदे चिक चिक के बोल रही है, मेरे प्रेमी को मार दिया। रे साला, तुम अपने माई बाप को जेल में भेजवा दिए, उसका तुमको गमे नहीं है। माई बाप 25 साल पाल पोस के बड़ा कर दी, पढ़ा लिखा दी, उसका गमे नहीं है। प्रेमी को मार दिया, अभी फिर प्रेमी को भूल गई। साला चिता का राग ठंडा नहीं हुआ, दूसरा प्रेमी अभी कहाँ से पैदा ले लिया? समाज के कारण आरती ने शादी की है, समाज के कारण। उसके गांव के समाज का जो हकीकत जानना है तो बहुत सारा मीडिया वाला चला है, जाके देखिए। गांव का समाज गाली देता है, काहे गाली देता है पता है? उस आरती जो है एसपी डीएसपी नहीं बनी है जो उस गांव का इज्जत बढ़ेगा। आरती कुकर्म की है और उस कुकर्म करके जो है आरती फेमस हुई है, समझ गए? तो गांव का नाम अब डूबेगा। वो उस गांव में बाल बच्चा का कोई जो है शादी करना नहीं चाहेगा। अच्छा, तो आरती क्या करती? आरती क्या करती? किस अधिकार से उस घर में रहती? मीडिया वाले सवाल कर रहे थे ना कि किस रिश्ते के साथ आप इस घर में रहती हैं, तो उसने एक रिश्ता दे दिया ना। जिस रिश्ते के, इससे पहले विधवा जो बनी थी वो, कि मैं छोटू की विधवा हूँ, चिकती थी, तो वो किस रिश्ते के साथ विधवा बन गई थी बताइए? उसी रिश्ते के साथ रहती पूरा जन्म। भाई पूरा समाज जानना, पूरा आरती पे आप बहुत ज्यादा भड़के हुए हैं। अब लास्टली आरती को क्या करना चाहिए? आरती को ब्लॉगिंग फ्लॉगिंग बंद कर देना चाहिए। वो ब्लॉगिंग पे आके देखिए, आरती व्लॉग बना रही है तो भाई वो सशक्त हो रही है। वो अगर उसको फ्यूचर में जाके फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम होता है तो उसके लिए सशक्त है, वो अपनी लड़ाई खुद लड़ सकती है। उसको अपने पति की या फिर ससुर की जरूरत नहीं पड़ेगी। व्लॉगिंग बनाना बंद कर दे, ये कहाँ तक सही है? अब बताते हैं हम आपको। ब्लॉगिंग बनाना बंद कर दे इसलिए नहीं है सही, क्योंकि आरती अब जितना ब्लॉग बनाएगी ना उतना उस पर जो है क्वेश्चन उठेगा। क्यों उठेगा? आरती से जब पूछा गया एगो इंटरव्यू में और कमेंट वोमेंट आया कि मैडम आप जो है शादी करके खुश हैं, बोलते हैं खुश तो हैं लेकिन खुश से ज़्यादा दुख है। दूसरा क्वेश्चन उससे पूछा गया, अब हम क्या बोले, नहीं बोल सकते हैं, तो वो जो है ना ब्लॉग बना के बिजनेस कर रही है। बातों को समझ रहे हैं आप? ब्लॉगिंग मीन्स क्या होता है कि हम आए यहाँ पे मरीन ड्राइव पे, हम दिखाएंगे कि देखिए ये मरीन ड्राइव है वगैरह वगैरह। ब्लॉग बनाने का मतलब ठीक है, वो घर में रहती है, वो सब्जी काटना दिखाए ना। हाँ, मतलब घर में आरती रहती है, कोई भी महिला घर में रहती है तो वो व्लॉग में दिखाए सब्जी काट रहे हैं, नहीं तो बर्तन मांज रहे हैं, झाड़ू दे रहे हैं। तो अगर घर में महिला रहे, अगर वो अपने पति के साथ लाइव आती है तो उसने गलत कर दिया। वो सिर्फ ये दिखाया कि हम सब्जी काट रहे हैं, हम सब्जी छोक रहे हैं। वाला का यही जो है बहुत गलत बात है। आप लोग हर एक बात को जो है ना कंट्रोवर्सी बनाने का कोशिश करते हैं, हम ये नहीं बोले। कंट्रोवर्सी आप नहीं बना रहे हैं, आप नहीं बना रहे हैं। रही है ना,
पति के साथ, वो थोड़ा याद कर ले। अगर छोटू का आत्मा कहीं से देख रहा होगा ना, तो छोटू के आत्मा पे क्या बीत रहा होगा। प्यार किया था ना छोटू, अगर इस तरीका, छोटू तो प्यार करके ही ना जान गंवाया जी। हाँ, और ये लड़की जो है उस प्यार को 2 मिनट में, मतलब नहीं होता कि हाथ में रखी, फूक दी, फूक मार दी, उड़ गया, समझे। मतलब आरती का प्यार खत्म हो गया। अरे आरती धोखेबाज लड़की है। प्यार वो कब की, प्यार करती तो वो भर जन्म विधवा बन के रहती, तब समझते जो प्यार हुआ। मीडिया का हाइक चाहिए था, मीडिया का हाइक मिला उसको, जो है यूट्यूब पे इतना ज़्यादा फॉलोअर हो गया। अब जो है ना आरती इसी तरीके से जो है, आरती विधवा बन के रहती तो उसका भरण पोषण आप कर देते। सुनिए, आरती अगर शादियों की तो काहे ब्लॉगिंग में देखी कि जल्दी देख लीजिए आरती का ये जो शादी है ना, ये गलत शादी नहीं है, ये सही वीडियो है, नहीं तो डिलीट हो जाएगा। इट मीन्स कि वो पब्लिक को जनाना चाहती है कि अब आरती जो है शादी कर ली। आप इतना बड़ा कांड कर दिए, कुकर्म कर लिए। इसके पीछे सुनिए, इसके पीछे राज है, इसके पीछे राज है। आरती ने अपनी मर्जी से शादी नहीं की है, उसने दबाव में आके शादी किया है। इस बात को आप लोग जान लीजिए, आने वाले समय में पता चल जाएगा। शादी नहीं की, मर्दी से शादी नहीं की, तो शादी के बाद उससे पूछा गया कि मैडम सुहाग रात मना लिए, तो बोलती है कि हाँ, जिस दिन शादी हुआ उसी दिन मना ली। इतना खुश है वो, उसके पास भाई इतना सारा कमेंट आता है, उसको इतने सारे लोग कमेंट करते हैं, तो उसने बोल दिया होगा फ्रस्ट्रेशन में, या फिर देख के उसको नहीं समझ में आया कि इस कमेंट का रिप्लाई किस तरह से हमको करना चाहिए। इस बात का आप लोग इशू मत बनाइए, और आरती ने जो किया है सही किया है, उसको अपनाने की कोशिश कीजिए। कट कर दो।